ब्रॉट यू बाय मेघदूत सतरीठा। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। तो क्या सपा विधायक इरफान सोलंकी का भी होगा अतीक जैसा हाल? क्यों सपा विधायक के परिवार की सांसें आई सांसद में? क्या सियासी तौर पर मजबूत माने जाने वाले सोलंकी परिवार का भी खत्म हो जाएगा सियासी रसूख? ऐसे कितने सवाल, जी ऐसे ही सवाल कानपुर से लेकर उसके आसपास के जिले में लोगों की जुबान पर इन दिनों मानो तैर रहे हैं, क्योंकि सपा विधायक की सियासी विरासत को संभालने वाले कंधों पर भी अब पड़ चुका है कानूनी फंदा। इरफान सोलंकी की पत्नी भी फंस चुकी है कानून के जाल में, जिसे सियासी तौर पर सपा और खुद इरफान सोलंकी के परिवार के लिए एक बड़ी मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि सपा विधायक के जेल जाने पर उनकी सियासी विरासत को संभाल रही थी उनकी पत्नी नसीम। निकाय चुनाव में उन्होंने सपा उम्मीदवार के लिए धुआंधार प्रचार भी किया था, लेकिन अब वो खुद एक मामले में बुरी तरह से फंस गई हैं। मामला है पिछले साल 3 जून को कानपुर में हुई हिंसा से जुड़ा, जिसमें इस हिंसा को फंडिंग करने के आरोपी हाजी वसी की कंपनी हमराज कंस्ट्रक्शन में नसीम के बड़े रोल को लेकर सवाल फिर से उठ गए हैं और अब कानपुर पुलिस ने इस केस को दे दिया है क्राइम ब्रांच को, जो अब नसीम सोलंकी की इस कंपनी में भूमिका की जांच करेगी। दरअसल पिछले साल जब इस हिंसा को लेकर हाजी वसी और उनकी कंपनी का नाम आया था, तो कहा जाने लगा कि इस कंपनी में नसीम सोलंकी डायरेक्टर हैं। नसीम सवालों के घेरे में आई तो इरफान सोलंकी ने एक वीडियो जारी कर इस पर सफाई पेश कर दी कि नसीम ने 2018 में ही इस पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिसने सपा विधायक के दावों पर सवाल उठा दिए हैं। हमराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर्स के विषय में कतिपय गलत सूचनाएं आरओसी को दी गई और उसमें जो DR-12 और अदर फॉर्म्स हैं वो भी गलत तरीके से भरे गए, ऐसा समाचार पत्र में पढ़ने को मिला। और अन्य कई और भी ऐसी सूचनाएं हैं जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती हैं। उसे पढ़ने के बाद कानपुर पुलिस ने इस संपूर्ण प्रकरण पर अपनी जांच क्राइम ब्रांच को दी है। एक बार जांच में अगर तथ्य असर्टन होते हैं, अगर ये सूचनाएं सही होती है, तो विधिक परामर्श लेकर विधि अनुरूप कार्यवाही की जाएगी और जैसा भी होगा फिर आपको अवगत कराया जाएगा। इन डॉक्यूमेंट्स में क्या है और कैसे ये इरफान सोलंकी और उनकी पत्नी नसीम सोलंकी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, समझिए हमारे संवाददाता सिमर चावला से। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी के बाद कानपुर पुलिस ने उनकी पत्नी नसीम सोलंकी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। ये नया मामला 3 जून की हिंसा से जुड़ा हुआ है, जहां पर हिंसा के आरोपी हाजी वसी, जो कि पूरी हिंसा को फंड करने के आरोप में जेल में है, उसकी कंपनी में पार्टनर थी नसीम सोलंकी। जब ये बात सामने आई तो इरफान सोलंकी ने एक वीडियो जारी किया और सफाई दी कि 2018 में ही उनकी पत्नी ने उस कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। अब जो नए कागजात सामने आए हैं उस ये दिखाता है कि 2019 और 20 में एनुअल फॉर्म के तहत नसीम सोलंकी ने मीटिंग्स अटेंड करी कंपनी की, वो भी डायरेक्टर पद की हैसियत से। साथ ही साथ 2019 में एक ऑडिटर की भी नियुक्ति करी गई, वो भी नसीम सोलंकी द्वारा, जब वो इस पूरे कंपनी की डायरेक्टर थी। ये जो नए कागजात सामने आए हैं, इससे प्रश्न उठता है कि जब 2018 में वो रिजाइन कर चुकी थी तो 2019 और 20 में उनके डायरेक्टर पे रहने के कागजात क्या कर रहे हैं। इसे एक सवाल खड़ा होता है कि क्या बैक डेट पे जाके रेजिग्नेशन लेटर है उसको साइन किया गया। अब इसकी जांच कानपुर पुलिस ने क्राइम ब्रांच को दे दी है। आपको बता दें कि इस महीने आगजनी के मामले में इरफान सोलंकी के ऊपर कोर्ट का फैसला आना है। अगर उनको सजा होती है 2 साल के ऊपर तो उनकी विधायकी जा सकती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को आने वाले समय में टिकट दिया जा सकता है और वो समाजवादी पार्टी को अच्छे खासे वोट दिला सकती हैं। अब ऐसे में उन पर ये संगीन आरोप जो सामने आए हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखना ये है कि आगे की राजनीति पर ये क्या असर डालेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर, यूपी तक।